नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। आज बंगाल के राज्यपाल का जो घर है वो एक तरीके से चेक किया जा रहा था। अब उनका घर क्यों चेक किया जा रहा था और क्या पूरा विवाद है, क्यों उनकी कल्याण बनर्जी के साथ काफ़ी ज़्यादा तीखी नोकझोंक चल रही है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मतदाता सूची जो एसआईआर है उसका समर्थन किया था और उसके समर्थन में उन्होंने एक बयान दिया था कि मतदान प्रक्रिया बुलेट से नहीं बैलेट से होनी चाहिए। इस तरीके से उन्हें एसआईआर का उन्होंने समर्थन किया था, जो बात कहीं ना कहीं टीएमसी के कल्याण बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई और इसी के साथ साथ टीएमसी पार्टी को भी बुरी लग गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो बीजेपी पार्टी है वो राज्यपाल के द्वारा टीएमसी के ऊपर और बंगाल के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना रही है और हमारी जो चुनावी व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप कर रही है। इसके बाद टीएमसी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी, आए दिन वो काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपने तौर तरीकों को लेकर। उन्होंने फिर तीखे बयानबाजी उन्होंने भी चालू कर दी। इसके बाद जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, जो आए दिन विवादों में रहते हैं, उनके जो बयान हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आलोचक बयान देते हैं और बीजेपी को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि राजभवन में बीजेपी समर्थित अपराधियों को शरण दी जा रही है, उन्हें हथियार व बम दिए जा रहे हैं ताकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले करवाए जा सकें। इस तरीके से उन्होंने गवर्नर के मतलब जो उन्होंने एसआईआर का समर्थन किया था, इसके ऊपर उन्होंने गवर्नर पर ऐसा आरोप लगा दिया कि गवर्नर के घर के अंदर हथियार रखे जा रहे हैं और वो हथियार भी इसलिए रखे जा रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं उन पर हमला करवाया जा सके। इसके अलावा भी उन्होंने जब कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें तमाम आरोप लगाए। दिल्ली ब्लास्ट को भी लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरा और घेरते हुए ये भी कहा कि क्यों बिहार चुनाव के एक दिन पहले ही ये हमला हुआ। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर को लेकर तमाम आरोप लगाए कि एसआईआर जो है एक तरीके से टीएमसी का मानना है कि जो उनके कोर वोटर हैं वहाँ पर उनको काटने के लिए ये जो बीजेपी सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है देश के अंदर, वो चाल चल रही है। और चाल भी ऐसी कि जो भाजपा ने, अमित शाह ने मुद्दा बना रखा है घुसपैठियों का, उस घुसपैठिए के नाम पर ये तमाम ऐसे वोटरों का लिस्ट से नाम हटा देंगे। पर बीजेपी कह रही है कि ये दूसरे देश के लोग हैं, घुसपैठिए हैं, ये हमारे देश में क्यों आकर रह रहे हैं। इस तरीके से एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा करवाया जा रहा है। अगर हम अब आगे की बात करें, फिर आगे ये विवाद कैसे बढ़ा, उसके बाद जब कल्याण बनर्जी का गवर्नर को लेकर ये बयान आया, उसके बाद उन्होंने फिर से एक और बयान दिया और इस बयान को जो कल्याण बनर्जी ने लगाया उसे झूठा और हास्यास्पद बताया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं मीडिया के साथ या जो भी सिविलियंस हैं नॉर्मली उनके साथ, या आपको किसी को भी लाना है तो आप आइए, मेरा जो गवर्नर है, हाउस है, राजभवन, वो आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। अगर आपको हथियार ढूंढने हैं, आपको लगता है कि हथियार मिल जाएंगे या वहाँ पर हथियार मौजूद हैं, तो आप आके जब मर्जी तब चेक कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। उसके बाद फिर 17 नवंबर को उन्होंने खुद ही पुलिस वाले बुलाए, बीडीएस की टीम बुलाई, बॉम्ब डिटेक्शन डॉस को भी बुलाया और पूरा एक अभियान की तरह चलाया। उन्होंने अपना पूरा घर सबको दिखाया। उनके घर से कुछ नहीं मिला। उसके बाद कल्याण बनर्जी ने फिर आरोप लगाया। उन्होंने फिर पहले तो आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब ड्रामा है, ये सब सिर्फ एक बच्चों का खेल है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आदमी अपना घर मतलब घर में बुलाकर ये सारी चीज़ें चेक करवा रहा है तो वो सारी चीज़ें रखकर थोड़ी चेक करवाएगा, वो तो अलग से करवाएगा। और साथ ही उन्होंने राज्यपाल पर एक और आरोप लगा दिया कि जो राज्यपाल हैं वो बीजेपी की कठपुतली हैं। फिर ये अब काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक विवाद बन चुका है। और उसके बाद अब जो बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, कल्याण बनर्जी, उन्होंने तमाम आरोप देने लग गए, तमाम नेताओं के आरोप लगने लग गए। कोई उन्हें बीजेपी की कठपुतली कह रहा है, कोई उन्हें केंद्र का एजेंट कह रहा है। और इसी के साथ साथ जो बीजेपी पार्टी है उनकी तरफ से भी एक बयान आता है कि जो कल्याण बनर्जी हैं उनकी मानसिकता में समस्या की कमी रह गई है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। इसी के साथ साथ राज्यपाल ने भी कहा है कि बिना सबूत मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो राजनीतिक संस्कृति है उसको नष्ट करता है। इसलिए वो भी इन सारे विवाद के ऊपर, कल्याण बनर्जी के ऊपर मतलब न्याय केस करने की उन्होंने बात कही है, पर अभी तक कोई केस किया नहीं गया है। राज्यपाल को लेकर हमारे देश के अंदर पहली बार नहीं है कि विवाद कोई खड़ा हो रहा है। तमाम जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब उनका भी वीके सक्सेना के साथ काफ़ी ज़्यादा 36 का आंकड़ा रहता था। अभी हाल फिलहाल में भी एमके स्टैलिन का तमिलनाडु में उनके गवर्नर के साथ 36 का आंकड़ा रहा है।
और वही बिल्कुल सिनेरियो में बंगाल में भी देखने को मिल रहा है कि जो सरकार है, राज्य सरकार है, उनका और गवर्नर का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। और सारी जो रीजनल पार्टी हैं, जो स्टेट की पार्टी हैं, वो यही आरोप लगाती हैं कि जो राज्यपाल है वो बीजेपी के अंडर में रहकर काम कर रहा है, वो राज्य के लिए काम नहीं कर रहा, वो बीजेपी के अंडर में रहकर काम कर रहा है। अब ये जो राजनीतिक विवाद बन गया है गवर्नर और कल्याण बनर्जी के बीच में, ये कहाँ तक ये विवाद जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी इस विवाद के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।